नमस्कार महाशय। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। एक कहानी जो आपको दिखाएगी कि मुश्किलों का सामना करके भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। आज हम बात करेंगे पार्ले जी की। पार्ले जी जो आज भारत की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास कितना रोचक और प्रेरणादायक है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि पार्ले जी ने अपने उतार चढ़ाव, संघर्ष और संकट से कैसे उबरा और कैसे अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ा। इस वीडियो में आपको पार्ले जी के फाउंडर, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी जानने को मिलेगा। और आखिर में पार्ले जी से जुड़ा 3 ऐसे बिजनेस लेसन्स भी देंगे जो कि आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ले जी का जन्म साल 1929 में हुआ, जब एक मुंबई बेस्ड फैमिली ने एक हलवाई की कंपनी शुरू की। ये फैमिली थी चौहान फैमिली, जो पहले सिल्क ट्रेडर्स थे। पार्ले कंपनी का फाउंडर था मोहनलाल दयाल, जो स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने जर्मनी से हलवाई बनाने की ट्रेनिंग ली और अपना खुद का फैक्ट्री मुंबई में खोला। पार्ले कंपनी ने पहले तो कैंडी और टॉफी बनाती थी, लेकिन साल 1939 में उन्होंने बिस्किट बनाना भी शुरू किया। उन्होंने अपना बिस्किट पार्ले ग्लूको नाम से लॉन्च किया, जो कि एक ग्लूकोज बिस्कुट था। इस बिस्किट का मकसद था कि लोगों को तुरंत एनर्जी दे। पार्ले ग्लूको बिस्किट का पैकेजिंग भी सिंपल और अट्रैक्टिव था, जिसमें एक छोटी लड़की का चेहरा था। ये लड़की कौन थी, ये आज तक किसी को पता नहीं। पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम बाद में पार्ले जी हो गया, जिसमें जी का मतलब ग्लूकोज से जीनियस तक बदला। पार्ले जी बिस्किट ने अपने टेस्ट और क्वालिटी से लोगों के दिल जीते और धीरे धीरे ये बिस्किट हर घर में पहुंच गया। पार्ले जी बिस्कुट को शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला चैलेंज था ब्रिटिश रूल, जो कि इंडिया में बिस्कुट बनाने और बेचने पर रोक लगा देते थे। ब्रिटिश बिस्कुट अपने देश से इंपोर्ट कराते थे और उन्हें इंडिया में महंगा बेचते थे। पार्ले जी ने इस चैलेंज का सामना करके अपना बिस्कुट सस्ता और स्वदेशी बनाया और लोगों को ब्रिटिश बिस्कुट से अलग करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया। दूसरा चैलेंज था वर्ल्ड वॉर 2, जो कि बिस्कुट की सप्लाई में कमी लाया। पार्ले जी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने बिस्कुट को फौजियों और आम लोगों तक पहुंचाया। इससे पार्ले जी का नाम और भी मशहूर हो गया और इससे लोगों ने इस बिस्कुट को और भी ज्यादा अपना लिया। तीसरा चैलेंज था 1947 की आज़ादी, जो कि इंडिया में व्हीट की कमी लाया। और पार्ले जी बिस्कुट तो व्हीटी से बनता है, व्हीट मतलब गेहूं, और इसलिए इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था। पार्ले जी ने इस चैलेंज को भी पार किया और अपने बिस्कुट को राशन के जरिए लोगों तक पहुंचाया। पार्ले जी ने अपने बिस्कुट का प्राइस भी नहीं बढ़ाया और इससे लोगों का भरोसा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। पार्ले जी बिस्किट का टर्निंग पॉइंट था 1980s का दशक, जब बिस्कुट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया। पार्ले जी के सामने और नए नए बड़े प्लेयर्स आ गए, जैसे ब्रिटानिया, सनफीस्ट, प्रिया गोल्ड और अनमोल। ये सभी कंपनीज अपने बिस्कुट को मॉडर्न और प्रीमियम बनाने की कोशिश कर रहे थे और पार्ले जी को आउटडेटेड और चीप बिस्कुट समझ रहे थे। पार्ले जी ने इस चैलेंज को सामना करने के लिए अपने बिस्किट को इम्प्रूव किया, यानी कि R&D पर फोकस किया और अपने पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग को भी बदला। पार्ले जी ने अपने बिस्किट का साइज और शेप भी चेंज किया और अपने बिस्कुट को 5 रुपीस, 10 रुपीस और 20 रुपीस के पैकेट में बेचने लगा। पार्ले जी ने अपने बिस्कुट को हर जगह पहुंचाने के लिए अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ाया और हर छोटे और बड़े दुकान पर अपना बिस्कुट रखने लगा। पार्ले जी ने अपने बिस्कुट को हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए सूटेबल बनाया और अपने बिस्कुट को जी फॉर जीनियस कहने लगा। पार्ले जी ने अपने बिस्कुट का टेस्ट और क्वालिटी बिल्कुल नहीं बदला और इससे लोगों का प्यार भी और ज्यादा बढ़ने लगा। पार्ले जी बिस्कुट ने अपने सफर में कई बार एडवर्सिटी का सामना किया है, लेकिन हर बार इसने अपने आप को संभाला है। एक बार जब GST लागू हुआ तो पार्ले जी बिस्कुट पर 18% का टैक्स लगा, जो कि पहले 12% था। इससे पार्ले जी बिस्कुट का प्राइस बढ़ गया।
और इसका डिमांड भी कम होने लगा। पार्ले जी ने इस सिचुएशन का सामना करने के लिए अपने बिस्कुट का वेट कम किया और अपने बिस्कुट को 5 रुपीस के पैकेट में बेचने लगा। इससे पार्ले जी बिस्कुट का प्राइस नहीं बढ़ा और लोगों ने इस बिस्कुट को खरीदना जारी रखा। दूसरा बार जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ तो पार्ले जी बिस्कुट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही रुक गया। पार्ले जी ने इस सिचुएशन का सामना करने के लिए अपने वर्कर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट किया और अपने बिस्कुट को एसेंशियल आइटम के कैटेगरी में डाल दिया। पार्ले जी ने अपने बिस्कुट को माइग्रेंट वर्कर्स और नीडी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मदद की और अपने बिस्कुट को रिलीफ फूड के रूप में बदल दिया। इससे पार्ले जी बिस्कुट का नाम और भी ऊंचा हो गया और लोगों ने इस बिस्कुट को ग्रेटिट्यूड के साथ खाया। पार्ले जी बिस्कुट की कहानी से कुछ लेसन सीख सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अपने कस्टमर्स को पहचानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है और उनके हिसाब से हर एक नीड्स और प्रेफरेंसेस को फुलफिल करते रहना चाहिए। नंबर 2, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस हमेशा रीजनेबल और अफोर्डेबल रखना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को हर एक सेगमेंट के लिए अवेलेबल बनाना चाहिए। तीसरा है, अपने प्रोडक्ट का टेस्ट और क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पार्ले जी बिस्कुट की कहानी जो कि एक इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पार्ले जी बिस्कुट ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं बल्कि प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना ज़रूरी है। पार्ले जी बिस्कुट ने हमें ये भी सिखाया है कि किसी भी बिजनेस में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों आते हैं और हमें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पार्ले जी बिस्कुट ने हमें ये भी सिखाया है कि किसी भी बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और हमें उन्हें हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी ऐसी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।